बच्चों, आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग संस्कृत की रुचिरा तृतीयो भागः पुस्तक कक्षा 8 की पुस्तक का दूसरा पाठ द्वितीय पाठः यहाँ पर हम लोग बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, इसके बारे में आज हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे इस पाठ का। और इस पाठ के कठिन शब्दों को जानेंगे और वाक्यों का अर्थ समझेंगे, अनुच्छेद का अर्थ समझेंगे और पूरे पाठ का सारांश जानेंगे। तो आज हम सभी बच्चे जो है निकाल लें रुचिरा तृतीयो भागः और उसमें निकालेंगे द्वितीय पाठः बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। तो शुरू करते हैं हम लोग ये पाठ कि प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। तो ये पाठ भी इसी तरह से इसमें से लिया गया है। और इसमें खर नखर नाम का एक शेर होता है और दधिपुक्ष नाम का एक सियार है जिसकी ये कहानी है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं पहला अनुच्छेद। और पहले अनुच्छेद में कस्मिंश्चित् वने अर्थात किसी वन में खर नखर नाम का सिंह प्रतिवसति स्म, शेर रहता था। सह कदाचित वह कभी, यहाँ पे प्रतिवसति स्म एक ये पद आया है यहाँ पर प्रतिवसति स्म और इसको हम लोग जो है अवसत भी लिख सकते हैं। ये लंग लकार का रूप है और इसी को हम लोग प्रतिवसति स्म यहाँ पर रहता था के लिए प्रयोग किया गया है। तो वसति स्म रहता था। कस्मिंश्चित् वने किसी वन में खर नखर नाम का सिंह शेर प्रतिवसति स्म रहता था। सह कदाचित वह कभी इतस्ततः परिभ्रमण, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्तः इधर उधर घूमा, क्षुधार्तः भूख से इधर उधर वो घूमता रहा। न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, कुछ भी आहार उसे नहीं प्राप्त हुआ। तो सह कदाचित वह कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल था। वह उसे बहुत तेज भूख लगी थी लेकिन उसे कुछ भी आहार नहीं प्राप्त हुआ। न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, किंचित अपि यानी कि कुछ भी। किंचित अपि का अर्थ है किंचित दपि, संधि हो गया है, कुछ भी यानी कि उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। और इसीलिए जो है वह पूरे जंगल में इधर उधर घूम रहा था और भूखा था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण, वह इधर उधर घूमा किंतु न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, उसे कुछ भी आहार नहीं प्राप्त हुआ। ततः तब सूर्यास्त समय, सूर्य के अस्त होने के समय, सूर्यास्त समय एकाम मतलब एक, महतीम, एकाम का अर्थ है एक, महतीम यानी कि बड़ी सी, महतीम का अर्थ है बड़ी सी,
बड़ी, एक बड़ी, एकाम महताम, महतीम यहाँ पे सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा, गुफा को देखकर, सह अचिंत्यत, वह सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम, नूनम मतलब अवश्य ही, नूनम का अर्थ है अवश्य ही, यहाँ पर नूनम अवश्य ही, एव का अर्थ होता है ही, नूनम का अर्थ हो गया अवश्य। तो नूनम अवश्य एतस्याम गुहायाम, एतस्याम गुहायाम यानी इस गुफा में, रात्रौ रात में, कोऽपि जीवः कोई प्राणी, कोई भी प्राणी, नूनम मतलब अवश्य ही, आगच्छति आता है, वह सोचता है कि नूनम एतस्याम गुहायाम, इस गुफा में अवश्य ही, रात्रौ रात में, कोऽपि कोई, जीवः प्राणी, आगच्छति मतलब आता है, अतः इसलिए, अत्रैव, अत्रैव में यहाँ पे दो पद हैं, अत्र और एव, अत्र धन एव मिलकर बन गया है अत्रैव। अत्रैव का अर्थ हो गया यहीं, अत्रैव का अर्थ हो गया यहीं, यानी कि उसी गुफा में, यहाँ ही, अत्रैव यहीं, निगूढ़ो भूत्वा, निगूढ़ो भूत्वा का अर्थ है छिपकर, तिष्ठामि बैठता हूँ। तो यहाँ पे वह कहता है कि अत्र, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा, तो यहाँ पर मैं जो है निगूढ़ होना यानी कि छिपकर, निगूढ़ो भूत्वा, अत्र निगूढ़ो भूत्वा, निगूढ़ो भूत्वा छिपकर, निगूढ़ो भूत्वा का अर्थ हो गया छिपकर, अतः अत्र निगूढ़ो भूत्वा, यहीं पर निगूढ़ हो जाना मतलब छिप जाना, दिखाई न देना, निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, यहीं पर मैं छिपकर बैठ जाता हूँ। अब वो ऐसा जो है इस अनुच्छेद में वो कुछ सोच कर ही कि कोई भी प्राणी आएगा तो वो हमारा भोजन बन जाएगा, और यही सोचकर वह जो है वहाँ पर बैठ जाता है। अब हम लोग दूसरा अनुच्छेद करेंगे, एतस्मिन् अंतरे, इसके बाद, यानी कि ऐसा होने के बाद, जब वो वहाँ पर निगूढ़ होकर बैठ गया, उसके बाद, अंतरे मतलब बाद, गुहायाः स्वामी, गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ, दधिपुच्छ नाम है, स्वामी दधिपुच्छः, दधिपुच्छ नामकः, दधिपुच्छ नाम का, शृगालः सियार, समागच्छत वहाँ आया, आता है वहाँ पर, एतस्मिन् अंतरे उसके कुछ समय बाद, गुहायाः स्वामी उस गुफा का स्वामी, दधिपुच्छः, दधिपुच्छ, दधिपुच्छ नाम है और शेर का नाम था खरनखरा, नाम का शृगालः समागच्छत, स च यावत् पश्यति, स मतलब वह, और वह, यावत् जब, पश्यति मतलब देखता है, तावत् तो, सिंह पद पद्धति, सिंह पद पद्धति है, इसका अर्थ है शेर के पैरों के निशान, सिंह पद पद्धति है, सिंह पद पद्धति है, शेर के पैरों के निशान, शेर के पैरों के, शेर के पैरों के निशान, शेर के पैरों के निशान, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते,
गुहायाम यानी कि गुफा में, प्रविष्टा प्रवेश करने के, दृश्यते मतलब दिखाई देते हैं, न च बहिरागता लेकिन बाहर आने के नहीं, बहिः आगता, यहाँ पर बहिः, यहाँ पर बही हो जाएगा प्लस आगता, यहाँ पे विसर्ग जो है वो र हो जाएगा तो बन जाएगा बहिरागता, बहिरागता दृश्यते, यानी कि बहि का अर्थ होता है बाहर, आगता मतलब आने का, बाहर आने का, न मतलब नहीं दिखाई देता है। तो शेर के पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करने के दिखाई देते हैं, न च बहिरागता और बाहर आने का नहीं। श्रृगालः अचिंत्यत, शेर सोचा, नहीं सियार सोचा, जो वो गीदड़ था श्रृगाल, अचिंत्यत वह सोचा कि अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो मर गया, नूनम अस्मिन बिले, उसको लगता है कि अब तो मैं नष्ट हो गया, क्योंकि नूनम अवश्य ही, अस्मिन बिले इस बिल में, इस गुफा में, इस पार्ट में गुफा और जो है बिल, ये दोनों ही गुहा शब्द का प्रयोग और बिल शब्द का प्रयोग गुफा के लिए हुआ है। तो नूनम अस्मिन बिले, अवश्य इस बिल में, इस गुफा में, सिंहः अस्तिति, शेर है, तर्कयामी ऐसा मैं तर्क देता हूँ, यानी कि उसने जो अनुमान लगाया, उसने जो सोचा, उसके निशान को देखकर उसने जो सोचा वो यही सोचा कि शेर अंदर है और ऐसा मैं तर्क करता हूँ, यानी कि ऐसा मैं समझ रहा हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे वो गीदड़ जो है उन निशान को देखकर वो ये अनुमान लगाता है कि अंदर अवश्य ही शेर है, और वो ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि उसे ये लगता है कि शेर के पैरों के निशान अंदर जाने के हैं, बाहर आने के नहीं हैं। तो ऐसा तभी हो सकता है जब वो बाहर नहीं आया है, केवल वो अंदर गया है। तो इसी से वो अनुमान लगाता है कि अवश्य ही इस बिल में, इस गुफा में शेर है। तो इस तरह से यहाँ पे वो ये अनुमान लगा लेता है कि अवश्य ही इस गुफा में शेर है। तत् किम करवाणी, तो क्या करूं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी, उसके जो है प्राण खतरे में थे। तो तम किम करवाणी, तो मैं क्या करूं, तत् किम करवाणी क्या करूं, तो क्या करूं। एवं विचिन्त्य, एवं विचिन्त्य ऐसा सोचकर, एवं विचित्र ऐसा सोचकर, दूरस्थः रवम कर्तुम आरब्धः, दूर से ही रवम कर्तुम आरब्धः, दूर से ही आवाज़ करना शुरू करता है, भोबिल भोबिल, तत् किम करवाणी, तो क्या करूं। वो सोचता है कि अंदर शेर है तो क्या करूं। एवं विचिन्त्य ऐसा सोचकर, दूरस्थः रवम कर्तुम आरब्धः, दूरस्थः यानी दूर से ही खड़े होकर, दूरस्थः दूर स्थित होकर, रवम कर्तुम आरब्धः आवाज़ करना शुरू किया। भोबिल भोबिल, हे बिल किम न स्मरसि, क्या याद नहीं है। किम न स्मरसि, स्मरसि का अर्थ है याद करना, क्या याद नहीं है। तो यन्मया, यन्मया यानी कि मेरे साथ, त्वया सह मेरा, त्वया सह तुम्हारे साथ,
समयः कृतो अस्ति, ये निर्धारित किया गया था, ये तय किया गया था। यद मतलब कि यदा अहम, यदा अहम मतलब कि जब मैं बाहर से, यन मया त्वया सह, जब मेरा, वो कहता है कि क्या तुम्हें ये याद नहीं है कि मेरा तुम्हारे साथ समयः कृतो अस्ति, ये शर्त हुई है, यानी कि ये निश्चित किया गया है। यद मतलब कि यदा अहम, जब मैं बाह्यतः, बाह्यतः का अर्थ है बाहर से, बाह्यतः बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि, लौटूंगा, प्रत्यागमिष्यामि, प्रत्यागमिष्यामि, लौटूंगा, जब मैं बाहर से लौटूंगा, जब मैं बाहर से लौटूंगा, तदा त्वं, तब तुम, माम आकारिष्यसि, मुझे बुलाओगी। जब मैं बाहर से लौटूंगा, तदा मतलब तब, तदा मतलब तब, त्वम माम आकारयिष्यसि, आकारयिष्यसि का मतलब है बुलाओगी, आकारयिष्यसि यानी कि तब तुम मुझे बुलाओगी। ऐसा हम लोगों के साथ ये तय हुआ है, ये हम लोगों ने प्रतिज्ञा ली है कि जब भी मैं वापस लौटूंगा तो तुम मुझे बुलाओगी। आकारयिष्यसि का मतलब है बुलाना। यदि त्वं माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तरहि, तरहि मतलब तो, तरहि, तरहि का अर्थ होता है तो, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि, अहम मतलब मैं, द्वितीयं बिलं दूसरे बिल में, यास्यामि, यास्यामि मतलब यास्यामि, यास्यामि चला जाऊंगा, दूसरे बिल में, दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। तो वो सीआर कहता है कि यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, यदि त्वं माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। इति, ऐसा वो कहता है। अथ, इसके बाद, एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, सिंहः अचिन्त्यत, शेर सोचा, नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति, अवश्य ही एषा गुहा, यह गुफा, स्वामिनः स्वामी को, सदा समाह्वानं करोति हमेशा आह्वान करती है, बुलाती है। समाह्वानं करोति मतलब आह्वान करती है, बुलाती है। परंतु मद भयात, मद भयात का अर्थ है मेरे डर से, मद भयात, यहाँ पे मत, मेरे डर से, मेरे डर से, अर्थात उस गुफा में शेर बैठा हुआ था तो शायद वो गुफा डर रही हो, तो इसलिए मेरे डर से न किंचित वदति, कुछ नहीं बोल रही है। तो परंतु मद भयात न किंचित वदति, कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साध्विदम उच्यते, साध्विदम उच्यते का अर्थ है साधु कहते हैं, सज्जन लोग, उच्यते मतलब कहते हैं, साधु इदम उच्यते, सज्जन लोग ऐसा, उच्यते मतलब कहते हैं, भय संत्रस्त मनसाम,
भय से संत्रस्त यानी कि भय से डरे हुए, मनसाम मन वाले की, हस्त पादादिकाह क्रिया हाथ और पैरों की क्रियाएं, प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथु अधिको भवेत, और वाणी साथ नहीं देती है अर्थात आवाज़ ठीक से नहीं निकलती है, डर से, भय से, जो भय से डरे हुए होते हैं ऐसे मन वाले के, ऐसे व्यक्ति के हाथ पैर की क्रियाएं और वाणी वेपथुः च अधिको भवेत, और शरीर का कांपना अधिको भवेत यानी कि अधिक होता है। शरीर जो है वो कांपता है, हाथ पैर जो है कार्य ठीक से नहीं करते हैं और वाणी ठीक से नहीं निकलती है, गला जो है वो अवरुद्ध होने लगता है, गले से आवाज़ नहीं आती है। तो इस तरह से वाणी यानी आवाज़ भी नहीं ठीक से निकलती है और हाथ पैर की क्रियाएं भी नहीं काम करती हैं और शरीर कांपता है। तो जो भय से डरा हुआ रहता है वह इस तरह की जो है लक्षण इस तरह का दिखाई देता है। तद अहम तो मैं, तत् अहम तो मैं अस्य आह्वानम करोमि, अस्य मतलब इसका, आह्वानम करोमि आह्वान करता हूँ, करोमि मतलब करता हूँ, करोमि उत्तम पुरुष में आता है प्रथम एक वचन में, करोमि मतलब करता हूँ, और ये लट लकार का प्रयोग है यहाँ पर, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है, करोमि करता हूँ। तो जब वो सुनता है उसकी आवाज़, गीदड़ की आवाज़ की, वो जब भी आता है तो गुफा ये उसको बुलाती है, और अगर आज ये नहीं बुला रही है तो हो सकता है कि मेरे यहाँ रहने से ये गुफा मेरे भय से कुछ नहीं बोल रही है, तो डर के मारे उसकी आवाज़ नहीं निकल रही है और वो काँप रही है और उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा सोचकर तद वो शेर जो है वो खुद ये निर्णय लेता है कि तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य, एवं मतलब इस प्रकार, सह बिले प्रविश्य वह गुफा में प्रवेश करके, मे भोज्यम भविष्यति मेरा भोजन बनेगा, और अगर मैं उसे बुला लूँगा तो वह इस गुफा में आ जाएगा अंदर और मेरा भोजन बनेगा, तो क्यों ना मैं ही उसे बुला लूँ। तो ऐसा सोचकर इत्थम विचार्य, इत्थम विचार्य यानी कि ऐसा विचार करके, सिंह सहसा शेर अचानक श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्, श्रृगालस्य उस सियार का, शेर जो है उस सियार का आह्वानम अकरोत् आह्वान करता है, बुलाता है। इत्थम विचार्य ऐसा विचार करके, सिंह सहसा श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्, ऐसा विचार करके सिंह शेर सहसा अचानक श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत् उस सियार को आह्वानम अकरोत् अर्थात आह्वान किया। सिंह से उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना, सिंह के उस शेर के उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, उच्च गर्जन यानी कि जोर से गरजने से, सा गुहा वह गुहा उच्चैः जोर से श्रृगालम आह्वयत उस सियार का आह्वान की, यानी कि वो जो शेर था वो इतनी ज़ोर से वहाँ पर, इतनी ज़ोर से वो गरजा, शेर गरजता है तो उसके ज़ोर से गरजने से वह गुफा उच्चैः ज़ोर से श्रृगालम आह्वयत, वो गुफा गूंजने लगती है, उसकी प्रतिध्वनि जो होती है वो और तेज हो जाती है, क्योंकि उस गुफा के अंदर जब वो ज़ोर से दहाड़ता है तो वो गुफा गूंजने लगती है।
तो वो जो प्रतिध्वनि होती है वो बहुत तेज होती है और ऐसा लगता है कि वो उस गीदड़ को, उस श्रृगाल को आह्वान कर रही है, बुला रही है। तो इस तरह से उस गुफा के गरजने से वो ऐसा लगता है कि वो उसका आह्वान कर रही है। तो वो शेर जो था वो सोचता है कि ये गुफा मेरे भय से कुछ भी नहीं कह रही है और इसलिए वो सोचता है कि मैं ही इसे बुला लेता हूँ। और ऐसा सोचकर वह सहसा श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्, वह अचानक उस श्रृगाल का, उस सियार का आह्वान करता है, बुलाता है, उसको जो है बोलता है। सिंहस्य उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः श्रृगालम आह्वयत्, वह गुफा जोर से उसको बुलाती है। अनेन अन्ये अपि, अनेन अन्ये अपि अर्थात दूसरे पशवः, पशु भी जो वहाँ पर, इसके अलावा जो दूसरे अन्य पशु भी भयभीताः अभवन्, भयभीत हो गए। श्रृगालो अपि, सियार भी ततः दूरम पलायमानः इमं अपठत्, और सियार भी वहाँ से दूर चला गया। इमं अपठत्, यह पढ़ते हुए। तो यहाँ पे वेपथुः शब्द आया था, उसमें वेपथु का अर्थ होता है कांपना, वेपथु का अर्थ होता है कंपन अर्थात कांपना। तो और अनागतम और सहसा का अर्थ होता है एकाएक, सहसा एकाएक, अचानक, यानी कि अचानक जो कोई चीज़ होती है उसको सहसा कहते हैं। तो इस तरह से वह उस श्रृगाल को, उस गीदड़ को आवाज़ लगाता है और वो जब दहाड़ता है तो पूरी गुफा गूंजने लगती है और ऐसा लगता है जैसे कि वह उसे आह्वान कर रहा है, बुला रहा है। और जब ये आवाज़ होती है तो सभी पशु, जितने भी पशु रहते हैं, सभी पशु जो है वो भयभीत हो जाते हैं और वो गीदड़ भी ततः दूरम पलायमाना, वहाँ से दूर चला जाता है। इमम अपठत्, यह पढ़ते हुए। क्या पढ़ते हुए? यहाँ पे एक श्लोक दिया हुआ है, अनागतम यह कुरुते सशोभते सशोच्यते यो न करोति अनागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। तो यहाँ पे अनागतम यानी कि जो नहीं आया हुआ है, नहीं आए हुए का। तो यहाँ पे अनागतम यानी कि जो आने वाला है, अभी आया नहीं है। तो आने वाले दुख को, जो आने वाला दुख है, यह कुरुते, जो उसके लिए कुछ सोचता है, सशोभते, वह शोभा पाता है। यानी कि आने वाले दुख के लिए पहले से उपाय जो सोचता है वह शोभा पाता है। सशोच्यते यो न करोति अनागतम, और जो आने वाले दुख का, विपत्ति का न करोति, कुछ उपाय नहीं सोचता, उसके लिए कुछ भी नहीं करता है, तो सह सोच्यते, वह चिंतनीय रहता है। उसके लिए जो है वो ये चिंता का विषय होता है, क्योंकि उसने पहले से कुछ भी नहीं सोच रखा है। तो जो आने वाले दुख को, विपत्ति को, उसके लिए कुछ उपाय सोच के रखता है, वह शोभा पाता है। और सशोच्यते यो न करोति अनागतम, और वह चिंतनीय होता है, सोचनीय होता है, जो कुछ भी नहीं करता। वने अत्र, वन में यहाँ, संस्थस्य रहते हुए, संस्थस्य का अर्थ है
इस वन में निवास करते हुए, वो बहुत समय से जो है वो इस जंगल में रहता था। तो यहाँ पे संस्थस्य का अर्थ है वन में रहते हुए। संस्थस्य, संस्थस्य का अर्थ हो गया रहते हुए। वने अत्र, यहाँ वन में संस्थस्य रहते हुए, समागता जरा, बुढ़ापा आ गया, यानी कि रहते हुए वृद्धावस्था आ गई, यानी कि बुढ़ापा, जरा मतलब बुढ़ापा। समागता, समागता मतलब आ गई, मैं बूढ़ा हो गया इस वन में रहते हुए। वो श्रीगाल कहता है, वो गीदड़ कहता है कि इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, बिल की वाणी, वाणी मतलब आवाज़, ध्वनि, न कदापि कभी भी, में श्रुता मेरे द्वारा, न मतलब नहीं, श्रुता मतलब सुनी गई। तो श्रुता का अर्थ है सुनी गई। मेरे द्वारा कभी भी बिल की आवाज़ नहीं सुनी गई। तो इस तरह से यहाँ पर जो श्रीगाल था, गीदड़ था, उसने आने वाली विपत्ति से, आने वाले जो उसके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला था, उसके प्राण भी जा सकते थे, लेकिन उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके और उन पंजों के निशान को देखकर उसने ये निर्णय किया कि इस गुफा के अंदर अवश्य ही शेर है, क्योंकि अंदर जाने के निशान तो हैं लेकिन बाहर आने के नहीं हैं। तो इस तरह से वह जो है अपने आप को आने वाली विपत्ति से बचाता है। और इस तरह से इसीलिए यहाँ कहा गया है कि हमें विपत्ति के समय जो है उपाय सोचना चाहिए, और पहले से अगर आने वाले दुख के लिए सोच के रखा जाए तो मुसीबत से बचा जा सकता है। तो इस पाठ के माध्यम से ये प्रयास किया गया है कि विपत्ति के समय बुद्धि से काम लेना चाहिए और उससे बचने का उपाय ढूंढना चाहिए। तो इस कहानी में जो है खर नखर नाम के शेर और श्रीगाल के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है। और इसमें बहुत सारे संधि युक्त शब्द भी आए हैं, और इसमें उच्चारण करना है कठिन शब्दों का। तो कठिन शब्दों का उच्चारण यहाँ पे अभ्यास में पहला प्रश्न दिया हुआ है। बाकी प्रश्न जो है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो इसमें जो है शब्दार्थ में कस्मिंश्चित, किसी, कस्मिन और चित, ये दो से बना है। किसी वन में, शुद्धार्तः, शुद्धा आर्तः, भूख से व्याकुल, अंतरे बीच में, निगूढ़ो भूत्वा छिपकर, सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के चिन्ह, रवः आवाज़, शब्द यावत तावत जब तक तब तक, समयः शर्त, बाह्यतः बाहर से, यदि तरहि अगर तो, तत् श्रुत्वा वह सुनकर, भय संत्रस्त मनसाम डरे हुए मन वालों का, हस्तपादादिकाः, हस्तपाद आदिकाः हाथ पैर आदि से संबंधित, वेपथुः कंपन, भोज्यम भोजन भोज्य पदार्थ, सहसा एकाएक, अनागतम आने वाले दुख को, शोच्यते चिंतनीय होता है, संस्था से रहते हुए का के की, जरा मतलब बुढ़ापा, कुरुते करोति निराकरण करता है, बिलस यानी कि बिल का, गुफा का। तो इस तरह से यहाँ हम लोगों ने इस पाठ के सभी अनुच्छेदों का अर्थ जाना और किस तरह से वो श्रीगाल अपने प्राणों की रक्षा करता है, और कठिन शब्दों का अर्थ हम लोगों ने समझा। और इसके अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।